नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएस और जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग। क्या बात करेंगे, आपको पूरा डिटेल्स हैं यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाले हैं आरएस के पेपर के थ्रू और जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, कब पेपर होगा, क्या तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है, आरएस की तैयारी करें या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें, किसकी तैयारी करूं। ठीक है, 17 वैकेंसियों की तारीख में क्यों बदला हुआ है अब कब होगा एग्ज़ाम, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2000 तारीख की परीक्षा की तारीख में बदला हुआ है, तो ये बाद तारीख में क्या बदला हुआ है, क्यों बदला हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। आरएस वैकेंसी के लिए क्या पढूं, ठीक है, अब भी आरएस प्री पास कर सकता हूं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले, क्या वाकई में आरएस जो वैकेंसी है, विद्यार्थी हैं आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, क्या वाकई में उनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो जानते हैं क्या धोखा हुआ है वाकई में। तो ऐसा नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्या धोखा हुआ है। ठीक है, वैसे कि हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे, क्या तैयारी करने वाले विद्यार्थी के साथ धोखा हुआ है और हुआ है तो किस प्रकार से धोखा हुआ है। सबसे पहले बात करें कि धोखा हुआ है तो किस तरह से हुआ है। जो तैयारी कर रहे थे लगातार विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े स्थानों पर कोचिंग संस्थानों पर तैयारी कर रहे थे, उनके इतने पैसे लगाकर वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, इतने 10-10 हज़ार रुपये के जो रूम लेकर तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, वो एक तरह से माइंड अपसेट हो गया उन विद्यार्थियों का जब ये नोटिफिकेशन आया कि तैयारी की जो परीक्षा की तारीख है वो परिवर्तित हो गई हैं। तो उनके माइंड में एक तरह से झटका लगा। ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि परीक्षा आगे खिसक गई हैं और आगे भी कब खिसक गई, 11 फरवरी को पेपर होगा। मतलब वो तारीख अभी तक 5 महीने आगे निकल गया। ठीक है, तो अब 4-5 महीने का क्या रूम का किराया वापस देना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे अब से विद्यार्थियों के सामने आए हैं। ठीक है, अब बात करें कि पॉजिटिव माइंडेड को सोचकर, ठीक, पॉजिटिव माइंडेड सोचकर कि जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि सीईटी फाइनल में हमारा नंबर नहीं आएगा, या तैयारी कर रहे थे या तैयारी नहीं कर रहे थे जो विद्यार्थी, अब उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो 40% विद्यार्थी थे, जो 40% वाले विद्यार्थी थे सीईटी वाले, वो ये हमेशा सोच में रहे थे कि मिनिमम 40% है तो क्या हमारा नंबर आने वाला है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, अब ये दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अब आपका जो तैयारी करिए आपको मौका मिलने वाला है। इसलिए ये वैकेंसी डिले की गई है। और साथ ही जो विद्यार्थी 40% के आसपास थे, वो विद्यार्थी भी बिल्कुल ध्यान से तैयारी करते रहिए। ये वैकेंसी आपके लायक है और आप इसकी तैयारी करेंगे और साथ ही आपको इसमें मौका दिया जाएगा, परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए रेगुलरली इस प्रकार। और आरएस की तैयारी करूं या जूनियर अकाउंटेंट की, सबसे पहले ये मुद्दा सामने आता है कि आरएस की तैयारी करूं या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करूं। तो सबसे पहले देखिए, आरएस का एग्जाम है प्री का 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्जाम है। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है 11 फरवरी को। ठीक है, तो आपको अंदाजा क्या आपको लग गया होगा कि अभी तो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर डिले है। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के लिए हमने सबसे बढ़िया प्रिपरेशन कर रखे हैं। ठीक है, तो आरएस प्री के लिए अभी 1 अक्टूबर वाले पेपर के लिए आप तैयारी करें। ठीक है, 1 अक्टूबर के पेपर के लिए तैयारी करते रहें और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और प्री फाइट करने के लिए आपको बेसिक क्या पढ़ना होगा। ठीक है, किसकी तैयारी करूँ, तो आप पक्का अभी तक जो 1 अक्टूबर है, यानी कि 1 अक्टूबर आरएस प्री का एग्ज़ाम देना है, तो उसकी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अब जितने भी दिन शेष बचे हैं उसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अभी काफ़ी दिन हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी डिले कर देनी है, छोड़ देनी है, तैयारी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी आरएस प्री का एग्ज़ाम सिर पर है और 1 अक्टूबर को आरएस
प्री का एग्ज़ाम है। अगर आपको RS प्री फाइट हो जाता है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक आप RS की तैयारी के लिए शुरू कर दीजिए। 17 वैकेंसियों की तारीखें परिवर्तित की गई हैं, परीक्षा की तारीख परिवर्तित की गई हैं। तो आप सभी को ये पता है क्यों परिवर्तित की गई हैं कि टाइम की वैल्यूशन और अभी तक CET के कोई अता पता नहीं है। इस कारण से बहुत सारी वैकेंसियाँ भी अटकी हुई हैं। तो इस कारण से वैकेंसियों का जो परीक्षा की तारीखें बदली गई हैं और सिलेबस भी, किसी के परीक्षा के तारीख के जो सिलेबस थे वो भी अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि जो परीक्षा थी अपनी महिला पर्यवेक्षक की, उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये वैकेंसियाँ, इनकी तारीख बदलना ही था और आगे खिसकना ही था। पटवारी का जो भी केस किस्सा हुआ है वो अभी तक आगे खिसकना ही था, ठीक है। तो ये 17 वैकेंसियाँ हैं, इनकी तारीखें परिवर्तित की गई हैं। तो अच्छी बात है, ये आपके लिए भी अच्छी बात है। तैयारी करने का मौका आपको दुगना मिलने वाला है, ठीक है। अब कब होगा एग्ज़ाम? तो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर के बारे में पूछा गया है। तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा आपका और 2024 को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की तारीख क्या रखी गई। तो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की तारीख है 11 फरवरी 2024 को। 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है। संगणक की तारीख 3 मार्च 2024 को फिक्स की गई है, ठीक है। 3 मार्च 2024 को फिक्स की गई है। RS वैकेंसी के लिए क्या पढ़ूं, ठीक है। तो RS वैकेंसी के लिए आपको क्या पढ़ना है? आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स को, ठीक है। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पढ़ना है और करंट अफेयर्स से ज़्यादा लगभग आपको जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 25 से अबव क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही आपके जो परीक्षा में जो आपके जिलों में 50 जिले हो गए हैं, आपके जिलों में जो संशोधन हुए हैं उनको ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि वो परीक्षा में इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। संभाग 10 संभाग हुए हैं, उनमें जो संशोधन हुआ है वो सब आपको पढ़ना है क्योंकि RS प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होने से बैठने वाले हैं। तो आप प्री आसानी से पास करना है तो आपको करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सबसे मेन बात है करंट अफेयर्स पढ़ना, क्योंकि आपने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करी है या किसी की भी पर तैयारी करी है तो आपने GK तो पक्का कंफर्म पढ़ी है और GK पढ़ रखी है। तो आपने अब क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आपको रेगुलर पढ़ना है और करंट अफेयर्स पास करवा देगा अगर आपने सही तरीके से RS प्री के लिए उसके लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है, अब क्या अब भी RS प्री पास हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर RS प्री में आपको मेन सब्जेक्ट जो करंट हैं ये फोकस अच्छे तरीके से हो जाता है और अच्छे तरीके से आप तैयारी करते हैं तो RS प्री फाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था जिसमें हमने जानकारी प्राप्त करी। तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के लिए, संगणक की तैयारी के लिए और RS प्री की तैयारी के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।